बौद्ध दर्शन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और ये जानकारी सिर्फ इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें सिर्फ जानना है, बल्कि हमें बुद्ध जैसा व्यक्ति बनना है, या बुद्ध जैसा मानव बनना है, जो हम स्वयं को भी सुखी करे और परिवार और समाज और पूरे विश्व को सुखी करे। यही बुद्ध का अस्तित्व है, यही बुद्ध का संदेश है। और इस संदेश को जानने के लिए हमें सुनने के साथ साथ हमें चिंतन भी करना पड़ेगा, और चिंतन करते करते हमें आचरण की तरफ भी हमें आना पड़ेगा। और देखते हैं कि बुद्ध का अस्तित्व या बुद्ध के गुण अनंत है। जैसे आकाश में तारे हैं, वैसे बुद्ध के गुण हैं। बुद्ध का धम्म भी अनंत है, महासागर की तरह विशाल है, इतनी गहरा है, इतना सुंदर है, इतनी विविधता से भरा हुआ है कि उसको ढूंढने में अगर हम निकल पड़ते हैं तो आनंद आनंद और सुख ही सुख मिलता है। बुद्ध का संग भी कल्याण मित्रता के साथ हमेशा बना रहता है, और संग की वजह से आज हम धम्म को या बुद्ध को देख पा रहे हैं। तो तीनों रत्न जो है एक अपने आप में एक हमारे लिए मार्गदर्शक है, प्रेरणा है, हमारे श्रद्धा स्थान है, और संसार में वो महान रत्न है जिस रत्न की तुलना हम भौतिक रत्न से भी नहीं कर सकते। ऐसे अमूल्य रत्न जो है, जिसे हम बुद्ध धम्म और संग कहते हैं, इसी में सभी बौद्ध दर्शन समाया हुआ है। और एक एक रत्न को हम परख रहे हैं, जान रहे हैं कि बुद्ध क्या है। और बुद्ध को देखने में हमने तीन बातें देखी है कि उनका ऐतिहासिक जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके ऐतिहासिक जन्म होने से हम ये निश्चित होते हैं कि बुद्ध इसी ही पृथ्वी पर, इसी भारत में, इसी धरती पर उनका जन्म हुआ था। वो कोई मायावी या ऐसे काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, इसका पूरा हमें विश्वास होता है। और वो विश्वास हमें बुद्ध के तरफ आकर्षित करता है कि मैं भी इसी जन्म में या इसी मानव जीवन में मैं भी बुद्ध जैसा हो सकता हूँ। दूसरा पहलू हमने देखा बुद्ध के बारे में कि बुद्ध के जो गुण हैं अनंत है, फिर भी हमें बुद्ध वंदना में उनको 9 गुणों से संबोधित किया जाता है। और उससे भी अगर हमें 4 गुणों में भी हम बुद्ध को देखना है तो बुद्ध की महाप्रज्ञा, महाकरुणा, महामैत्री और महावीर्य, इन 4 पहलुओं से भी हम बुद्ध को देख सकते हैं। ऐतिहासिक बुद्ध को जानने से हमें सिर्फ जानकारी मिलती है कि उनका जन्म और मृत्यु कब और कैसे हुआ है, लेकिन जब तक हम बुद्ध के भीतरी बुद्ध को नहीं देखते हैं, उनके गुणों से हम बुद्ध का दर्शन नहीं करते हैं, तब तक सच्चे बुद्ध हमें दिखाई नहीं देते। और बुद्ध ने भी कहा है कि जो मुझे देखता है वो मेरे गुणों को देखता है, और जो गुणों को देखता है वही बुद्ध रूप को देखता है। बुद्ध की चर्या के माध्यम से भी हमने देखा कि बुद्ध की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक कैसी होती है, रात। तो इन 3 पहलुओं से बुद्ध रत्नों को हमने अनुभव किया। वैसे आज हम इस सत्र में हम धम्म रत्नों को देखना चाहेंगे कि धम्म क्या है, धम्म रत्न का जन्म कब हुआ है, और धम्म का उपदेश बुद्ध ने कहाँ से, कब और किसको देकर शुरुआत की है। तो बौद्ध साहित्य में विशेषता जो विनय पिटक है, उसमें हमें ये सूत्र प्राप्त होता है जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। उस आधार पे हम देख पाते हैं कि बुद्ध का पहला जो उपदेश जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश हमें उसमें वर्णित मिलता है। इसकी कहानी या इसके घटना का वर्णन करते हुए हम जानना चाहेंगे कि ये धम्म उपदेश हमें क्या निर्देश देता है। आज भी हमें क्या बुद्ध के उपदेश से लाभ हो सकता है? क्या आज भी वही संदेश या बुद्ध की शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? अगर है तो कैसे और क्यों? थोड़ा हम इतिहास में जाके देखते हैं कि धम्म रत्न का जन्म
जैसे हम प्रथम धम्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं, वो है आषाढ़ पूनम के दिन सारनाथ में मृगदाय वन में 5 वर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध ने उपदेश देने की शुरुआत की थी। और इसकी कहानी ऐसी है कि जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है, वैशाख वैशाख दिन में, वैशाख पूनम में, और वहां से फिर वो 7 सप्ताह तक उसे ही बुद्ध गया के ये उसी बोधि वृक्ष के नीचे या उसके आसपास के वृक्ष के नीचे बैठ के 7 सप्ताह तक उस सुख का वो परम आनंद लेते हैं। और आखिरी सप्ताह वो सोचते हैं कि क्या मैं जो सुख और परम सत्य प्राप्त किया है कि कोई सुन पाएगा, समझ पाएगा, आचरण कर पाएगा। तो ये सभी प्रश्न बुद्ध के मन में निर्माण होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध के सामने एक देवता अवतीर्ण होती है, ब्रह्मा संपत्ति। और ये देवता और कुछ नहीं है, बुद्ध की महाकरुणा है। जैसे कि खुद का मन ही खुद के मन के सामने आकर प्रकट हो रहा है, वो कह रहा है कि भगवंत, आपने जो सत्य प्राप्त किया है वो लोग सुनने के लिए आतुर है। भले सभी लोग ना सुने, लेकिन कोई तो है कि जो आपकी बात, आपके मार्ग को, आपके सत्य को अनुसरण करना चाहिए। और बुद्ध फिर अपने करुणा चित्त से पूरे विश्व को देखते हैं, कमल के फूल की तरह तालाब में जैसे खिलते हैं, कोई दलदल में रहता है, कोई ऊपर आ जाता है, कोई थोड़ा ऊपर आता है। ऐसे फूलों का दर्शन, ऐसे तालाब में खिलते हुए कमल फूलों का दर्शन बुद्ध अपने चक्षु से देखकर उनको लगता है कि नहीं, संसार में ऐसे कोई लोग हैं कि जो इस सत्य को, जो शुद्ध है, आसक्ति से रहित है, द्वेष से रहित है, मोह से रहित है, सभी क्लेशों से रहित है, ऐसा सुख, आनंद लोग जरूर सुनेंगे और लोग जरूर इससे प्राप्त करके सुखी और आनंदित होंगे। और इस प्रेरणा से बुद्ध वहां से निकलते हैं और बुद्ध गया से लेकर सारनाथ तक का काफी लंबा सफर है। उस समय ना कोई वाहन था, ना कोई यात्रा के लिए व्यवस्थित रास्ते थे, फिर भी बुद्ध की जो महाकरुणा है वो ढूंढते ढूंढते उस 5 व्यक्तियों की तरफ आती है जो उनके कठोर तपस्या में उनके मित्र होते हैं। और जैसे जैसे बुद्ध जो 5 व्यक्ति जिस मृगदाय वन में अपनी चर्या करते हैं और उस जगह पे बुद्ध पहुंचते हैं, तो बुद्ध को देख के वो 5 भिक्षु जो है या 5 जो परिव्राजक है, वो दूर से ही देखते कि यही वो गौतम है जिसने आहार को लेकर कठोर तपस्या का मार्ग का त्याग किया था। इनको हम सम्मान नहीं करेंगे, उनको हम बोलेंगे नहीं, उनको हम बैठने के लिए नहीं देंगे, उनसे हम बात नहीं करेंगे। ऐसे विभिन्न मन में विचार वो उत्पन्न करके अपने इरादे पक्के करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध समीप आते हैं, वैसे वैसे बुद्ध की जो शक्ति है, बुद्ध का तेज है, बुद्ध का जो काया है और उनके चलने का ढंग, उनके व्यवहार का पूरा प्रभाव जो है 5 व्यक्ति पर होता है। और सभी आप अपनी जो पूर्व विचारों से वो फिर से बुद्ध की श्रद्धा की तरफ विकसित होने लगते हैं। और कोई उनको बैठने के लिए देता है, पानी देता है, और बुद्ध वहाँ पे आसनस्थ हो जाते हैं। वहां से बुद्ध अपनी बात उन 5 भिक्षुओं से कहते हैं। तो उनकी शुरुआत का ढंग भी एक विशेष प्रकार का है। पहले ही वो अपनी बात को नहीं करते हैं, पहले की बात उनको याद दिलाते हैं कि जब हम साथ में थे, क्या कभी मैंने झूठ बोला, ऐसा आपने मुझे देखा है? तो 5 भिक्षु कहते हैं, परिव्राजक कहते हैं कि गौतम, आप झूठ बोले हैं, ऐसा कभी भी हमने देखा नहीं है। क्या कभी मैंने ऐसा कहा था कि मैं सत्य को प्राप्त किया है? नहीं। तो जो मैं प्राप्त नहीं किया था, और आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता था, तो अभी भी मैं ना झूठ बोल रहा हूँ, और जो मैंने प्राप्त किया है उसी प्राप्त किए अनुभव को मैं आपके बीच में बताने के लिए आया। तो सबसे पहले आप उनको ग्रहणशील बनाते हैं कि आप मेरे बारे में जो जानते हैं
उसी आधार पे आप मुझे ग्रहण करें कि मैं जो बोलूँगा वो सत्य है, क्योंकि मैं इसका अनुभव पहले नहीं किया था, जो मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। तो वहाँ से जो 5 भिक्षु को बुद्ध धीरे-धीरे सबसे पहले जो अयोग्य मार्ग है, कि जिस मार्ग पे चलने से दुःख, पीड़ा और भय निर्माण होता है, उस मार्ग के बारे में बात करते हैं। वह है सांसारिक मार्ग, या जिसे हम कह सकते हैं काम भोगों का मार्ग, और दूसरा है शरीर को कष्ट देने का मार्ग। तो दोनों मार्ग त्याज्य है। दोनों मार्ग का परित्याग करना ही योग्य मनुष्य के लिए, या बुद्धिवादी व्यक्ति के लिए, या प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित है। जब तक इन दो मार्गों का त्याग नहीं किया जाता है, तब तक मध्यम मार्ग का उत्पन्न नहीं होता है। और तब बुद्ध बताते हैं कि मैंने मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला है। और उस मध्यम मार्ग से धीरे धीरे 4 आर्य सत्य की बात करते हुए आर्यष्टांगिक मार्ग को बुद्ध बताते हैं। तो पहला जो आर्य सत्य जो बताते हैं वह है दुख का आर्य सत्य, कि संसार में दुख है। और दुख की परिभाषा बुद्ध 3 प्रकार से करते हैं। दुख क्या है? 3 प्रकार का दुख है, कि दुख मतलब शरीर का दुख। दूसरा दुख है विपरिणाम दुख, जो वस्तुएं बदलती है, उसका हमें दुख होता है। और तीसरा दुख है तात्विक दुख, पंच स्कंदों का दुख, कि उसका स्वभाव ही दुख धर्मी है। कि जो भी पंच स्कंद है, मतलब हमारा शरीर और रूप, या संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, भौतिक हो या जीवधारी हो या निर्जीव हो, सभी वस्तुएं जो है वो अपने आप में अंतिमता वो दुख देने वाली है, संतुष्ट करने वाली नहीं। असंतुष्ट होना, रहना उस सभी वस्तुओं का धर्म है, ये भी दुख है। और बुद्ध ने इसी दुख को बहुत ही गहराई से देखा है। अन्य धर्म में अन्य 2 दुखों को शायद वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो तीसरे प्रकार का दुख है, बुद्ध की ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज है। यही दुख है कि जो हमें इस जन्म में, इस जीवन में, हर समय में हमें सब कुछ होने के बाद में अगर दुख का एहसास होता है, कुछ कमी होने का एहसास होता है, तो यही दुख है, क्योंकि संसार दुख धर्मी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें निराश होना है या भाग जाना है। बुद्ध बहुत ही आशावादी है, कि जो हमें दूसरे आर्य सत्य में और तीसरे आर्य सत्य में मनुष्य को आशा देते हैं, और वो 5 परिवारों को बताते हैं कि दूसरा आर्य सत्य है इस दुख का कारण। तो दुख का कारण में बुद्ध बताते हैं कि हमारी जो आसक्ति है, या हमारी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है, यही दुख का कारण है। कि हम दुख को या अस्तित्व को हम जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे हम आसक्त हैं। हम चाहते हैं कि वो स्थिति, व्यक्ति, परिस्थिति वो नित्य है, नित्य रहनी चाहिए, जबकि वो अनित्य है। और यही आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। अगर आसक्ति को हम समझते हैं और कम करते हैं, तो उसका एहसास हमें उसी क्षण में मिलने लगता है कि हम शांत हो जाते हैं, और वही शांति सुख की तरफ ले जाती है। और इसलिए तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध बताते हैं दुख निरोध, परम शांति, निरोध। किसका निरोध? आसक्ति, अज्ञान और क्लेश का निरोध, जीवन का निरोध नहीं। जीवन तो वैसे शुरुआत होता है। बुद्ध ने जीवन को परम ऊंचाई पे देखने को कहा है, या जीने को कहा है। वैसे तो हम सभी जीते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है, मनुष्य होके भी अधिकतर प्राणी जैसा हमारा जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या पाते हैं, क्या नहीं पाते, किसी को पता नहीं है। सिर्फ हम उस यात्रा में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि रुको, देखो कि मृत्यु के पहले या इसी जीवन में
इसी क्षण में परम सुख है और वो सुख है निर्वाण, निब्बान। एक क्षण के लिए भी अगर हम तृष्णा मुक्ति का अनुभव कर पाते हैं तो समझ जाए कि वही निर्वाण। और इसी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए बुद्ध और एक सत्य बताते हैं, वो है उस मार्ग को प्राप्त करने का चौथा आर्य सत्य, वह है आर्यस्थानिक मार्ग। 8 अंगों से बना हुआ मार्ग, सम्मा दट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मान, सम्मा जीविका, सम्मा सति, सम्मा व्यायाम, सम्मा समाधि। तो इन 8 अंगों से, जैसे कि कोई कमल की जो अलग अलग उसकी पंखुड़ियां होती है और खिलकर पूरी सुंदरता को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग उस निर्वाण की तरफ, परम सुख की तरफ ले जाता है। और इन चारों सत्य को सुनकर उन 5 परिव्राजकों में से, जिनके नाम कौंडिन्य है, वप है, बद्धिय है, असजित है और महानाम है, इन 5 परिव्राजकों में से जो कौंडिन्य है उसको तत्काल ज्ञान बोध होता है और वो अनंत बन जाता है, जैसा वो देखने लगता है, समझने लगता है, उसको धर्म चक्षु प्राप्त होता है। और बुद्ध कहते हैं कि कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य बुद्ध बना। तो बुद्ध के बाद सबसे पहले कोई बुद्ध हुए हैं, अनंत हुए हैं, वो कौंडिन्य है। और कौंडिन्य वही ब्राह्मण था कि जब सिद्धार्थ का बचपन में उनका जो भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ के लिए कि यही एक ही भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ इस जीवन में बुद्ध बनेंगे। और बाकी जो अन्य 7 ब्राह्मण थे उन्होंने 2 प्रकार की भविष्यवाणी की थी कि अगर संसार में रहेंगे तो महाचक्रवर्ती राजा बनेंगे और गृह त्याग करेंगे तो बुद्ध बनेंगे। और इन अन्य 7 ब्राह्मणों के ही ये अन्य पुत्र है कि जिसका नाम वप है, बद्धि है, असजित है और महानाम है। क्योंकि कौंडिन्य को जब पता चलता है कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया है तो वो भी उनके साथ गृह त्याग करके उन ब्राह्मणों के पास जाते हैं जो ब्राह्मण भविष्यवाणी करते थे, किए थे। उनके पुत्रों को बताते कि तुम्हारे पिता तो अभी नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे पिता की भविष्यवाणी अगर वो मानते हैं कि अभी सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया कि सिद्धार्थ बुद्ध होंगे तो आप मेरे साथ में गृह त्याग कर सकते हैं। तो ये वही 5 परिवाजक है कि जिन्होंने बुद्ध के गृह त्याग को लेकर भविष्यवाणी की थी और वो बुद्ध होंगे। तो बुद्ध का ये जो प्रथम उपदेश जो है, जिसमें कौंडिन्य बुद्ध होते हैं और बाकी जो चारों लोग धीरे धीरे 2 या 3 महीने के भीतर जो बुद्ध और उपदेश देते हैं, उस उपदेशों के माध्यम से वो भी अनंत हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।